प्यारे विद्यार्थियों, हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। जब उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसकी पहचान के लिए हमने मुख्य रूप से जान पड़ता, मानो, जानो, जनु, जो, मनु इस प्रकार के शब्दों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इन शब्दों से हमें पहचान हो जाती है कि उपमेय में उपमान की संभावना बताई गई है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा, कि उसका जो सिर फट गया तो ऐसा लगा जैसे लाल रंग का घड़ा हो। तो उपमेय की उपमान के साथ संभावना बताई गई है कि जो उसका सिर फटा है वो उपमेय है और वो कैसा लगा, उसकी कैसी संभावना है, जैसे लाल रंग का घड़ा। तो ये उपमान है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में बताया है कि श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र ओढ़कर सुशोभित है, श्याम सलोने गात, और उनका शरीर सांवले रंग का है। पीले उन्होंने वस्त्र पहने हैं, सांवला उनका शरीर है, ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है। मानो नीलमणि शैल पर, कि नीलमणि नामक एक पर्वत है जो नीले रंग का है, क्योंकि श्री कृष्ण भी सांवले रंग के थे, तो उस पर्वत जैसा उनका रंग था। आतप प्रयोग प्रभात, जैसे नीलमणि शैल पर प्रभात यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो आकर पड़ी है, तो सूर्य की किरणें हैं उनकी संभावना पीले वस्त्रों से दिखाई है। और नीलमणि जो पर्वत है उसकी संभावना शरीर जो श्री कृष्ण का सांवला शरीर है उससे दर्शाई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यूं उत्तरा के, जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उनके बारे में बताया है, नेत्र जल से भर गए, कि उनके जो नेत्र है कहते हुए आंखों में पानी आ गया। हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ले, तो यहाँ मानो शब्द का प्रयोग हुआ है कि वो ऐसे लगते, उनके नेत्र पानी से भरे हुए, यानी आंखों में आंसू ऐसे लग रहे थे जैसे ओस की बूंदे है ना, उनसे पंकज का अर्थ होता है कमल, कि कमल के पत्ते धुल गए हों। तो यहाँ कमल के पत्तों की जो संभावना है ना, वो उत्तरा की आंखों से की गई है, कि उत्तरा की आंखें जो है कमल के पत्तों की तरह है और उनके जो आंसू है वो ओस की बूंदों के समान है। तो यहाँ पर ऐसी संभावना की गई है, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, तो यहाँ पर जान पड़ता भी एक प्रकार का संभावना सूचक शब्द है, कि मानो ऐसा लगता है जैसे उसके बड़े बड़े नेत्रों को देखकर हीर को में गोल नीलम है जड़े, कि हीरों में गोल नीलम जो है एक प्रकार की धातु होती है वो जड़े हुए हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने सभी सखियों को बुला लिया और उनकी संभावना कैसे बताई, वो ऐसी लग रही थी सारी सखियां जो है फूलों की तरह सुंदर थी और सभी सुंदर थी, तो ऐसा लगता कि जैसे बगीचा ही चलाया हो। तो हमने ये ध्यान रखना है, उत्प्रेक्षा अलंकार में केवल संभावना दर्शाई जाती है।